हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 का की प्रश्नावली 1.2 करा रहा हूँ। इसमें 1.1 मैंने आपको पहले इससे पिछली वीडियो में करा दी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं इनके लिए हमें गुणनखंड करने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए, मैं आपको 2 करा दूंगा और बाकी जो है आप अपने स्वयं से करके देखिएगा आपको करने आते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए मैं कराता हूँ। पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। 140 140 का कैसे करना है, देखिए। 140 का हमें फैक्टर करने होंगे। 2 से काटेंगे तो 70 हो जाएंगे यहाँ से, और 2 से काटे तो 35, और 5 से काटे तो 5 तो 35, 7 से काटे 1। ठीक है, तो 140 के क्या हो गए हमारे, 140 के हो गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये वाले सब सारे अंक हमने लिख दिए। और 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप और सभी कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, जो है मैं दूसरा करा देता हूँ। आपका लिखा है 156, ये फर्स्ट था हमारा, और यहाँ से सेकंड करा रहा हूँ। 156 लिखा है, इसे काटना है हमें। 2 से काटे तो 2 से 2 सत्ते 14, और 1 बचा 2 अट्ठे 16। 2 से काटे 2 39 हो जाएंगे हमारे। दो फिर 3 से काटेंगे तो 13 3 39, और फिर 13 से काटेंगे हम 13 1 13। तो इसका 56 का हो गया हमारा, क्या हो गया 56 का हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये सारे हम लिख लिए हमने। इसका करना है 2 का स्क्वायर कर देना है गुणा 3 गुणे के 13। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और जो मैं आपको जो 3 बच्चे हैं ये स्वयं अपने आप से करके देखिएगा, आप नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCF का मतलब होता है हमारा मासा, महत्तम समवर्तक बोलते हैं इसे, और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, ज्ञात कीजिए तथा इनकी उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा और एक आपको अपने आप से स्वयं से करके देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे ऐसे काटेंगे, 26 को लिखेंगे पहले। 26 को 2 से काटेंगे। 2 से काटे तो हमारे हो गए 13 दूनी 26 हो जाएंगे, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम जो है 91 को काट लेंगे। यहाँ से 91 को काटेंगे तो हमारा जो है 7 से कट जाएगा, 13 7 91 हो जाएंगे, और 13 से काटेंगे तो 13 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो गया 26 का हम लिखेंगे। 26 का हो गया जो हमारा 2 गुणे 13, और 91 का हो गया हमारा 7 गुणे 13। जो हमारा कॉमन होता है, मतलब उभयनिष्ठ बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया हमारा, क्या हो गया 13। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का 13, यही जो क्या है हमारा HCF बोलता है, इसे बोलते हैं महत्तम समवर्तक। वही जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है हमारा HCF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13। तो हमें LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM जब निकालते हैं LC और M निकालते हैं तो हमें सारे लिखने पड़ते हैं। जो कॉमन होता है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो सब लिख देते हैं। 2 और 7 और 13 एक कॉमन है, एक तो एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसे अगर और करेंगे हम आगे तो 7 दूनी 14, और 14 की 13 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 182। तो हमारा LCM आ गया जो है 182, और HCF आ गया हमारा 13। इसमें प्रश्न में क्या देखा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF का गुणा और LCM का गुणा बराबर होना चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है हमारा HCF और इनटू जो है गुणा हमारा LCM। ठीक है, सिम तो हमारा दो संख्या क्या थी भाई, 26 और 91 थी, और हमारा HCF क्या है हमारा 13, और LCM क्या है हमारा 182। इसके अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366 आ जाएगा, और इसकी भी गुणा करेंगे तो हमारा 2366 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो दोनों बराबर अगर आ गए तो ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दूसरा करते हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या रहेगा हमारा, 510 और 92। तो 510 के अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ से तो हमारा करेंगे 2 से करें हमने। ठीक है, 2 से करेंगे तो हमारा 255 आ जाएगा, सॉरी 255 हो जाएगा। ठीक है, आधे होते जाते हैं, 2 से कटता है तो 3 से काटेंगे। 3 8 24 और 3 5 15। फिर 5 से काटे हम अगर तो 13 सत्ते तो 13 5 85 और फिर 17। 510 को हम काटेंगे 2 से काटे तो हमारा 255 हो गया। 3 से काटे तो 85, फिर 5 से काटेंगे 17, 17 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है 92 को काटेंगे, 90 और तो 92। 92 को इसी प्रकार से काटना है। तो 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे हमारा हो जाएगा, इसका जाता है 46। फिर 2 से काटेंगे हमारा 23, फिर जो है हमारा 30 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। 510 को लिखना है, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और जो है 92 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हमारा कॉमन इसमें उभयनिष्ठ क्या है, हमारा कॉमन है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमारा ये हो गया हमारा HCF। HCF क्या हो गया हमारा 2। मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया था कि जो है जो मैंने उभयनिष्ठ होता है वही हमारा महत्तम समावर्तक होता है, वही हमारा मासा होता है जिसे बोलते हैं, वही हो गया हमारा 2। ठीक है, फिर एलसीएम निकालेंगे तो LCM। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है वो हम एक बार लिख लेते हैं, जो बकाया बचा वो हम लिख लेंगे 2 3 5 17 और 23। इन सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे, वो गुणा कराएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 23,460। ठीक है, तो हमारा लास्ट आ गया 23,460। तो हमें भाई क्या करना है, जांच करना है। ये लिखा है जांच कीजिए कि दो गुणनखंड का एलसीएम और एलसीएम बराबर हो। तो ऐसे लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारा HCF, मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, दो संख्या क्या हमारी 510 गुणे के 92। ठीक है, और हमारा LCF क्या आया था 2, और ये क्या है हमारा 23,460। ठीक है, LCM हमारा जो है 23,460। अगर हम इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 96 20। ठीक है, 46,920। और इधर अगर इसकी भी कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 46,920। ठीक है, आप इसकी गुणा करा के देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा पूरा प्रूफ। चलिए सॉरी आपको दिखानी, चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, दोबारा से बता देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल निकालना तो हमें संख्याएं पूरी लिखनी होंगी दोनों। फिर हमारा LCF होगा और LCM हो जाएगा, उनकी दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी हमारी जांच भी हो गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमें ऐसे इसका फर्स्ट का, चलो मैं आपको 2 करा देता हूँ और आप तीसरा जो है खुद स्वयं से करके देख लीजिएगा। इसे लिखना है, जैसे 12 को हम लिखा, 12 को के फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, सॉरी 2 3 6, 3 एकम 3। फिर 15 के करना है हमें। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर 21 का करना है हमारे लिए, 21 का करेंगे 3 7 21, 7 एकम 7। तो हमारा 12 का क्या हो गया, 12 का हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 15 का लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5। फिर 21 का लिखेंगे हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, तो हमारे इसमें तीनों में उभयनिष्ठ क्या, तीनों में देखना है हमें। अभी तो 2 में देखते थे, अब जो 3 संख्या तो तीनों में देखेंगे। उभयनिष्ठ है हमारा ये 3। ठीक है, ये 3 हमारा जो है उभयनिष्ठ है। यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा HCF हो गया हमारा क्या 3। फिर हमें LCM निकालना है, LCM कैसे निकालेंगे, तो हम जो बचा हमारा वो सब कुछ लिखना है इसके साथ में, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और जो कॉमन है वो एक बार लिख देना है। ठीक है, फिर हम इसकी अगर गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 420। ठीक है, 420 हो गया हमारा LCM और HCF हो गया हमारा 3। जो दोनों हो गया इसके आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट कैसे करना है, इसमें लिखा है 17 और 23। 17 का पहले फैक्टर करेंगे हम, तो 17 का जो है
17 ऐसे ही कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर 23 जो है हमारा, जो भी 23 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। जो 29 जो है वो भी जो हमारा 29 से ही कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 17 का तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 का लिखेंगे तो 17 गुणा 1 हो जाएगा। 23 का लिखेंगे तो 23 गुणा 1 हो जाएगा। 29 का लिखेंगे तो 29 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारा उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HCF क्या हो गया हमारा 1, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा के 29। ठीक है, तो अगर हम इन सबकी गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 11,339। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा HCF। यही याद करना था। क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा है जो पार्ट, अपने आप से स्वयं करके देखिए, नहीं हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना, चार लिखा है HCF लिखा है 306 और 657 का LCF जो है हमारा 9 दिया है। फिर हमें एलसीएम पूछा है इसी संख्या का। ठीक है, वही संख्या 306 और 657 का HCF 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, तो हम दो संख्या क्या दे रखी है हमारी, 306 गुणे 657, सॉरी 5 है 57, और हमारा जो एलसीएम क्या है हमारा 9। ठीक है, LCF क्या है हमारा 9 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, फिर 34 मल्टीप्लाई 657 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यही हमारा हो गया LCM। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 6 के हमें फैक्टर करने होंगे। 6 हम फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएंगे 3, फिर 3 से हो जाएगा 1। 6 का फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो हमारी 6 की पावर अगर n है तो 2 की पावर n हो जाएगी और 3 की पावर n हो जाएगी। तो कह रहा है 0 पर समाप्त हो। तो हम जानते हैं, लिखिएगा, हम लिखेंगे हम जानते हैं, सॉरी हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होती है। क्योंकि 5 का वर्ग पढ़ेंगे तो 5 में 0 ही आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 0 आता है, 0 पर ही समाप्त होती है वो जो है संख्या, वो 5 से जरूर कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है 6 का हमने गुणनखंड किए, इसमें 5 नहीं आया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब जो है अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर शून्य पर समाप्त होती तो 6 का गुणनखंड में हमारा जो 5 जरूर प्राप्त होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि संख्या जो है हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और सेक्स संख्या है, हमें दूसरी संख्या लिखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं पर क्यों, अगर हैं तो क्यों हैं। ठीक है, ये व्याख्या करनी है। तो देखिएगा, पहली संख्या के लिए है पहली संख्या क्या है हमारी, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13। तो इसमें अगर हम 13 कॉमन ले लें तो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्या है अब पहली संख्या हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, दी गई संख्या में 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी पेज गीला हो गया, गुणनखंड है, इसलिए
इसलिए यह 13 से भाज्य होगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या लिखिए। दूसरी संख्या क्या लिखी है हमारी? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस के 5। इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस के 5 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी 5 क्या है हमारा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा? उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड जो हमारा 5 है, इसलिए ये 5 से भाज्य होगी। बस इतना ही इसमें पूछा था, क्यों होगी और कैसे होगी। ठीक है, कारण बताना था, व्याख्या करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो इसे किस प्रकार करेंगे? जगह चलते करते हैं। लिखेंगे सोनिया, इसमें नाम लिखा है सोनिया को एक चक्कर जो है लगाने में लगा समय क्या है हमारा? 18 मिनट। ठीक है, और रवि लिखा है रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। तो हमारा एलसीएम निकालेंगे जो है, इसे करेंगे कैसे? 18 के फैक्टर करेंगे हम, 2 नियम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर अगर 12 करेंगे तो जाएंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के हो गए हमारे, सॉरी 2 3 और 3। 12 के हो जाएंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें क्या कॉमन? ये 2 और ये 3 कॉमन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कॉमन हो गया। तो हमें एलसीएम क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ हो गया। तो फिर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 1, 3 जी लिख लेंगे और ये इसमें का 2 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन वाला एक बार 2, फिर ये वाला 3, इसमें का एक 3 और ये वाला ये 2। ठीक है, इसकी अगर हम गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो हमारे गुणा यदि 36, तो वो है 36 जो है, सॉरी आपको दिखाने 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वे दोनों जो है पुनः मिलेंगे। ठीक है, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं एक प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको समझ में अच्छी लगी हो और क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।